केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। 2 हफ्ते में हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती दी है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती दी है और केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली, लेकिन 2 हफ्ते में हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब भी मांगा है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। 22 अप्रैल को हाईकोर्ट की अगली तारीख। निपुण, कोर्ट में क्या हुआ और क्या केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे। पहले इसका ही जवाब देते हैं। गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, ना ही समन पर रोक है। यानी कल के लिए जो समन है उसका वो पालन ये कहकर ना करें कि मेरा मामला तो अब हाईकोर्ट में चला गया है और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया ईडी को। ये बातें जो है इनमें कानूनी वजन नहीं है। राजनीतिक रूप से चाहे इन्हें दोहराया जाए, बार बार कहा जाए, पर कानूनी वजन नहीं है। ईडी के पास पूरा अधिकार है कि अगर वो गिरफ्तार करना चाहती है, सबूत हैं, प्राथमिक सबूत हैं, तो गिरफ्तार कर सकती है। अब कोर्ट में क्या हुआ इसका जवाब मैं देता हूं आपको। कोर्ट में देखिए, केजरीवाल ने जो 9 समन उनको गए हैं, जिनमें से 8 का उन्होंने पालन नहीं किया, उनको और ये 9वें समन को इनको गलत बताते हुए याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में और कहा है कि सारे समन अवैध हैं, मुझे समन जारी नहीं होना चाहिए था। ईडी ने पुरजोर विरोध किया और ईडी ने कहा कि ये मामला सुनने लायक ही नहीं है, ये विशेष ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, विशेष अधिकार चाह रहे हैं और किसी आम व्यक्ति को बुलाती है अगर एजेंसी तो उसको आना चाहिए। ये टिप्पणी कोर्ट ने भी की कि आप बार बार बुलाने पर जा क्यों नहीं रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो इसके बारे में विस्तार से बात करना चाहते हैं। ईडी ने विरोध किया और कहा कि ये सुनने लायक ही नहीं है मामला। हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, ये सुनने लायक क्यों नहीं है, इस पर आप जवाब दे दीजिए। हम 22 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। यानी 22 अप्रैल तक के लिए हाईकोर्ट में मामला टल गया है, लेकिन कोई अंतरिम राहत इस तरह से नहीं मिली है केजरीवाल को कि उन्हें अब समन जारी नहीं होगा या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो मतलब अब अगला समन भी जारी हो सकता है, तो उसको ये भी तो हो सकता है कि केजरीवाल फिर से डिनाई कर दे, ना जाए। बिल्कुल, देखिए, इसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि मैं और आप एक आम आदमी और तमाम लोग हैं। अगर पुलिस या कोई एजेंसी बुलाती है आपको किसी भी मामले में पूछताछ करने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं कि गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं। हमारा काम होता है जाना, हमारा फर्ज है एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में उससे सहयोग करना। और 1-2 बार अगर आपके पास कोई आकस्मिक ऐसी कोई बात है और आप नहीं जाते हैं तो समझ में आता है। 8 समन बीत गए हैं जो कि 30 अक्टूबर से जारी किए जा रहे हैं और अब तक केजरीवाल नहीं गए। आज ईडी ने यह बात भी कही कि लगातार ये कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं और अब चुनाव की आड़ ले रहे हैं, तो ऐसी छूट नहीं मिल सकती है। हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी की, तो समन जारी करने पर भी कोई रोक नहीं है हाईकोर्ट की तरफ से। और कल जो समन है उस पर अगर वो नहीं जाते हैं और ईडी कोई कार्रवाई करना चाहती है उनके खिलाफ, तो इस पर भी कोई रोक मतलब आने वाले दिनों में अभी ये खेल देखने को मिल सकता है कि ईडी बुलाएं और केजरीवाल ना जाए। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका निपुण सहगल। केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को बार बार समन भेजना गैरकानूनी है। ईडी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, अब ईडी को जवाब देना होगा। बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाईकोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। हम चाहेंगे कि ईडी भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करे, वो राउज एवेन्यू कोर्ट का और हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।